नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। सीएम जंगलों में आग रोकथाम पर सख्त, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। चारधाम यात्राएं तोड़े सभी रिकॉर्ड्स, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। ऋषिकेश में पर्यटकों से भरी लिफ्ट की तार टूटी, होटल के 5वीं मंजिल से सीधे ग्राउंड फ्लोर पर गिरी। उत्तराखंड में भवन गणना का 98% काम पूरा, देहरादून नगर निगम में सबसे धीमी प्रगति। उत्तराखंड में बच्चों पर मधुमेह का हमला, टाइप 1 डायबिटीज के बढ़ते मामले ने बढ़ाई चिंता। उत्तराखंड में पुलिस थानों चौकियों में बढ़ेगा बल, नए तैनाती मानकों पर समिति लेगी फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड स्थित प्रमुख धामों में देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में अभी तक 5 लाख से करीब तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा सकुशल जारी है, तो वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा 2026 पंच प्यारों की अगुवाई में निशान एवं पूर्ण पुलिस सुरक्षा के साथ सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था श्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो गया है। लोकपाल उच्च हिमालयी ब्यूडार घाटी में स्थित पौराणिक तीर्थ लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट आज विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुभ मुहूर्त में सुबह 11:15 पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हुए और यात्रा सकुशल जारी है। अभी विगत कुछ दिनों से श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी बड़ी है। 26,000 श्रद्धालु कल आए थे और कुल श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख को पार कर गई और यात्रा लगातार जारी है। जोशीमठ क्षेत्र में कुछ जाम की स्थितियाँ रिपोर्ट हुई हैं, उसके लिए पुलिस के द्वारा गेट सिस्टम लागू किया जा रहा है ताकि किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। साथ ही जनपद में अवस्थित हेमकुंड धाम के कपाट भी कल विधिवत खोल दिए जाएंगे। 5 लाख लोग श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर चुके हैं और आज 22 तारीख को लोकपाल लक्ष्मण का मंदिर का भी कपाट खुल चुके हैं ब्यूडार घाटी में, और 23 तारीख को कल हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं। तो उसके दृष्टिगत हमारे द्वारा जगह जगहों पर अपने सेक्टर बनाकर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और हम लोग नियमित रूप से मेरे लेवल पर भी, डीएम साहब के लेवल पर भी हम लोग यात्रा रूट की समीक्षा कर रहे हैं। इसमें मोटा मोटा तो यात्रा लगभग ठीक चल रही है, लेकिन अभी हमने जो जहाँ पर जो है थोड़ा जाम का स्पॉट पाया है। नैनीताल की राज्य अतिथि गृह में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विशाल पूजक की अध्यक्षता में जिला युवा कांग्रेस कार्यकारिणी पहली बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनपद भर से चुनकर आए कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी में युवाओं को जोड़ने के साथ ही कांग्रेस की जीत की रणनीति तय की गई। युवा प्रदेश अध्यक्ष विशाल पूजक ने बताया कि प्रदेश का युवा मौजूदा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने के साथ ही प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने के मन बना चुका है। इसके लिए कांग्रेस ने जल्द ही विधानसभा और ब्लॉक की करने जा रहा है, जो प्रत्येक बूथ में जाकर युवाओं को जोड़ने का काम करेगी ताकि 2027 विधानसभा चुनाव नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए। बहुत थोड़े समय पहले उत्तराखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की जो सदस्यता अभियान है वो ख़त्म हुआ है और तमाम ज़िलों में, तमाम विधानसभाओं में और प्रदेश की कार्यकारिणी हम लोगों ने दी थी। उसके बाद में आज नैनीताल में पहली जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें हमारे जो भी पदाधिकारी हैं उन लोगों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में संगठन का निर्माण करना है। हमें और लोग जो संगठन के लिए काम करना चाहते हैं मजबूती से। ये नैनीताल जिले की प्रथम कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें जो भी पदाधिकारी चुन के आए थे उन लोगों को बुलाया गया और उनको दिशा निर्देश दिए गए कि किस प्रकार से हमने जो जिले की कार्यकारिणी है, जो विधानसभा की कार्यकारिणी है और जो ब्लॉकों की कार्यकारिणी है, उनका गठन करना है और
किस प्रकार से युवा कांग्रेस प्रत्येक बूथ में जाएगी और प्रत्येक बूथ में जाकर युवा कांग्रेस ने आज यहाँ पर निर्णय लिया है कि प्रत्येक बूथ में जाकर 5 युवा साथी 5 यूथ हर बूथ में जोड़ने का प्रयास युवा कांग्रेस करे। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर में किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास प्रधान ने पदाधिकारियों की बैठक ली। जून में हरिद्वार में होने वाले वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन की रणनीति बनाई गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सुल्लर सिंह समेत तमाम जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। विकास प्रधान ने संगठन के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हमारे जो संगठन का नाम है वो किसान और मजदूर दोनों को साथ लेकर चलने वाला है, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा। जिस तरीके से अभी आपने पूर्व में देखा होगा, नोएडा में बड़े स्तर पर श्रमिकों का एक आंदोलन चला था और जो उनकी बेसिक सैलरी उन्होंने 20,000 की मांग करी है और अभी उनके 13,000 कुछ करे हैं। लेकिन हमारी ये मांग है कि 13,000 में आज की इस महंगाई में काम नहीं चल पाएगा। दिल्ली से हरियाणा तक लेकर और यहाँ उत्तराखंड तक लेकर जो मजदूरों का वेतन बढ़ना था वो बढ़ नहीं पाया है। हमारे उत्तराखंड के जो धागड़ धामी है उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हर चीज मैं यहाँ पर लागू करूंगा। मजदूरों का वेतन ही लागू नहीं हुआ, बल्कि बाकी सारी चीज हरिद्वार या उत्तराखंड से लागू होती हैं। धामी जी ने हर चीज को लागू किया, लेकिन मजदूरों का जो वेतन है उस पर उन्होंने आग मीच रखी है। डोईवाला क्षेत्र में एमडीडीए की कार्यप्रणाली को लेकर स्थानीय लोगों में बड़ी नाराजगी देखने को मिली है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी तहसील परिसर पहुंचे और एमडीडीए के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर अहम बातें कहते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि एमडीडीए की नीतियां और कार्यशैली से आम जनता परेशान है। लोगों का कहना है कि किसानों, पूर्व सैनिकों और स्थानीय ग्रामीणों पर की जा रही कार्रवाई केवल उत्पीड़न है। घर बनाने वाले लोगों को नोटिस देकर मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, जिस पर तत्काल ही रोक लगाई जानी चाहिए। इकट्ठे होकर सैनिक हो गए, किसान हो गए और विभिन्न जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे। देखिए, सबकी एक ही पीड़ा है कि जिस तरह का भ्रष्टाचार और जिस तरीके से मनमानी यहाँ पर एमडीडी ने की हुई है। पहले ये दून घाटी विकास प्राधिकरण था, लेकिन उसके बाद इसको एमडीडी को इन्होंने चार्ज दिया और उसके बाद सारा ये क्षेत्र इन्होंने एमडीडी के अधीन किया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज हाल ये है कि एक किसान जो वर्षों से अपनी पुश्तैनी ज़मीन को कर रहा है और उसके जब 3-4 बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए एक मकान बनाने की सोचता है। माननीय नाराज पूरा क्षेत्र है। एमडीडी ने तमाम क्षेत्र में अपनी मनमानी कर रखी है। गलत तरीके से लोगों को डरा धमका कर देहरादून आ जाइए और वहाँ वार्ता होगी, और गलत तरीके से कई लोगों को गलत नोटिस देना ये एमडीडी का कार्य नहीं है। जिन अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने गलत नोटिस दिए हैं, नंबर 1 हमारी मांग है वो सस्पेंड होनी चाहिए कि वो किसानों की भूमि को और तमाम पूर्व सैनिकों की जो 140 गज में 120 गज में अपना मकान बनाते हैं। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुमित्र देश ने आज डॉक्टर सुशीला तिवारी चिकित्सालय में नवनिर्मित अत्याधुनिक कैथ लैब का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया, भर्ती मरीजों व उनके परिजनों से मुलाकात कर उपचार संबंधी जानकारी भी ली। विधायक सुमित्र देश ने कहा कि कैथ लैब शुरू होने से कुमाऊं क्षेत्र के रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब गंभीर मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली और अन्य बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, जिससे मरीजों के समय और आर्थिक संसाधन दोनों की बचत होगी। कि CSR फंड का सदुपयोग हुआ है। कैथ लैब अच्छी बनी है। पिछले 3 वर्षों से लगातार सदन से सड़क तक और माननीय मंत्रीगण जब पहले धन सिंह रावत जी थे, फिर सुबोध जी थे, अब हैं, उनसे आग्रह करके कैथ लैब यहाँ पे कैथ लैब तो बन गई, लेकिन अब वही दिक्कत है, पूरे पहाड़ की समस्या जो है, ये बड़ी विडम्बना है। अब कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, 2 कार्डियोलॉजिस्ट आपको कम से कम चाहिए यहाँ पे। और मैंने अरुण जोशी जी से पूछा था कि भाई इसके क्या किस पैमाने से आप हायरिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आप भी ढूंढ लें तो अच्छा है। तो मैंने अपनी पहल तो कर ली है। मैंने माननीय मंत्री जी को भी एक प्रपोजल दिया है कि कुछ लोग क्योंकि इंटरेस्ट दिखा रहे थे, तो अब देखिए क्या वो बात बढ़ती है। लेकिन सरकार इतनी बड़ी चीज़ है, सरकार की पहुंच पहचान बहुत बड़ी है।
पौड़ी जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में विकासखंड पौड़ी के कमेड़ा गांव में जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने डीएम को पेयजल, सड़क, सिंचाई, कृषि एवं आपदा से जुड़ी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी। शुक्रवार को आयोजित चौपाल में कंडारा गांव के प्रधान के द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में पेयजल लाइन बार बार क्षतिग्रस्त की जा रही है। जिलाधिकारी ने प्रधान को पेयजल लाइन को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति को चिन्हित करने को कहा। साथ ही पहचान होने ही विभागीय अधिकारियों को संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए हैं। मेरा एक उद्देश्य है और ये मेरा एक रहबार है, एक संदेश है, जैसे संदेश है। तो वो रहबार में जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं, जनता दरबार में हो, कहीं भी गांव में हो, तो मेरा ये रहबार है कि 100 फुट के बराबर एक पेड़ होता है। तो मैं एक समलोन का जो पेड़ है, यादगार मतलब समलोन का मतलब यादगार, तो उसको मैं हर जगह जाके, जैसे अभी डीएम मैम आई हैं, उनके हाथ से मैंने लगाया। पिछली बार राज्य मंत्री आए थे और एसडीएम मैम आई थी, मैंने उनके हाथ से भी एक पेड़ लगाया है और आज वो पेड़ इतना बड़ा हो गया, यहीं पे लगा रखा है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के लिए। मेरी समस्या यहाँ जल संस्थान से थी, पानी की समस्या थी, क्योंकि 4 बार यहाँ पे जनता दरबार लगा, 4 बार मैंने ये समस्या उठाई, उसका समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए आज मैंने जिलाधिकारी महोदय साहब ने ये समस्या फिर उठाई। अब हो सकता है कि क्या पता इस समस्या का समाधान हो जाए, ये तो भक्ति बताए। पानी की समस्या, मेन पानी की समस्या, कोला पाता वाला पानी जो है, इसकी समस्या। अपना अमूल्य समय दिया यहाँ पे मेरे क्षेत्र की जनता के लिए, और उन्होंने जल मिशन पे जल जो हर घर नल जल के विषय में ज़्यादा लोगों की शिकायतें थी और उनका तत्काल समाधान करने के लिए मैंने विभागों को सूचित किया है। कृषि विभाग से लेके हो गया, उद्यान विभाग से लेके हो गया, और पशु विभाग और कृषि विभाग लोगों के घेर बाढ़ के लिए आ रखी हैं कि बोल के कि हम खेती नहीं कर पा रहे, जंगली जानवरों का ज़्यादा आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। नहीं, ये डैम ख़राब नहीं है, डैम का काम अभी रनिंग में है। ये सारा के अंतर्गत बने थे और इसमें मेन मकसद इसका सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन का है। तो इसी पर्पज से बनाए हैं, क्योंकि बरसात से पहले इसको मेन चेक डैम जो है वो पूरा करना था, इसलिए हमने इसको पूरा किया और एक बहुत बढ़िया से पानी रोक रहा है और ये अपना काम अभी अच्छे से कर रहा है। नहीं, ये इसकी गहराई इतनी नहीं है कि कोई डूबे। न्याय पंचायत कंडारा में सभी के साथ एक चौपाल भी लगाई गई, हमारे जो कुछ विभाग थे, पेयजल, पीडब्ल्यूडी और कृषि संबंधी विभाग और बीडीओ आदि के साथ में, और इसमें गांव वालों ने भी अपनी अपनी कुछ समस्याएं रखी, स्पेशली जो जल संस्थान रिलेटेड थी, कुछ 1-2 सड़क से संबंधी थी। और साथ में हम लोगों ने यहाँ एक प्रगतिशील किसान का एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल भी यहाँ पे देखा, और साथ में हमने ये भी जो सभी विभाग है उनको भी निर्देशित किया है कि यहाँ पे और ज़्यादा लोगों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग में जोड़ा जाए, और चाहे वहाँ पे मत्स्य पालन, वहाँ पे कृषि और उद्यानीकरण, सभी प्रकार के काम जिससे एक ही जगह पे हो। नैनीताल के लोक भवन में 21वें गवर्नर गोल्फ कप टूर्नामेंट का आज भव्य शुभारंभ हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने टी ऑफ कर प्रतियोगिता की शुरुआत की। 22 मई से 25 मई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश भर के 179 गोल्फर हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ करते हुए सभी प्रतिभागियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। और ये टूर्नामेंट जूनियर, सीनियर और महिला वर्ग में आयोजित किया जा रहा है। नैनीताल के लोक भवन स्थित गोल्फ कोर्स में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य गोल्फ खेल को बढ़ावा देना और युवाओं को इस खेल के प्रति आकर्षित करना है। ये कोर्स एक बहुत ही सुंदर कोर्स है, बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड है, चैलेंजिंग है, अच्छा वातावरण है, नैनीताल की वादियाँ हैं, वाइल्ड लाइफ है, इतना अच्छा मौसम रहता है, मतलब इसमें खेलने से इतना सुकून मिलता है। और मेरे ख्याल से ऐसा कोर्स मैंने हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा हुआ, क्योंकि अपनी आर्मी के टेन्योर में जितना भी मैंने ट्रैवल किया है, गोल्फ खेला है, पिछले 20-25 साल से खेल रहा हूँ। गवर्नर कप है, अपने आप में स्पेशल है। जैसे बताया कि इसके अंदर में 179 प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं और मुझे अत्यंत खुशी है कि आज हमने इसका शुभारंभ किया है
और ये 24 मई तक चलेगा। ये अगर देखें तो एक खेल आयोजन नहीं बल्कि हमारे उत्तराखंड की देवभूमि की जीवंत सांस्कृतिक पर्यटन टूरिज्म और खेल कैपेबिलिटी क्षमताओं का इसको प्रस्तुत करने का एक बहुत प्रभावशाली माध्यम है। हल्द्वानी मंडी से दिल्ली के लिए फल सब्जी की सप्लाई ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के कारण प्रभावित हो गई है। दिल्ली की आजादपुर मंडी तक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से भेजा जाने वाला माल नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए ग्रीन सेल्स के कारण प्रति वाहन लगभग 1500 तक का अतिरिक्त टैक्स लग रहा है, जिससे लागत बढ़ गई है और इसी के विरोध में ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। वर्तमान में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले ताजे फल और सब्जियां बड़ी मात्रा में हल्द्वानी मंडी में पहुंच रहे हैं, लेकिन आगे दिल्ली की बड़ी मंडी तक इनकी आपूर्ति बाधित है और इस स्थिति का सीधा असर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। जहां कई फलों और सब्जियों के दामों में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं किसानों को भी अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इस टाइम पे पहाड़ से जो भी अपना उत्पाद आड़ू और खुमानी और पुलम का जो उत्पाद हो रहा है, यहाँ पे हल्द्वानी मंडी में उसकी आवक अच्छी है। इस बार मौसम की मार की वजह से थोड़ा सा उत्पादन कम हुआ है, लेकिन किसानों को भी इसकी उपज का अच्छा मूल्य मिल रहा था। लेकिन दिल्ली में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल होने की वजह से वहाँ की मंडी में माल न जाने की वजह से उसके रेट्स में वगैरह में बहुत प्रभावित हुआ है कारोबार। जब दिल्ली माल भेजते थे हम आयातपुर, तो पहले टैक्स फ्री था सब्जी पे और फल पे। एंट्री अब जब 3000 रुपए की, जैसे और जो माल जाता था उन पे 1500 रुपए थी, अब 3000 रुपए कर दी थी। इसकी समस्या आ रही है। अब वो फल पे भी लग रहा, सब्जी पे भी लग रहा। अब जो भाड़ा हमारा 10,000 रुपए का आता था, वहाँ पे अब 13,000 रुपए आएगा हमारा भाड़ा, 3,000 रुपए एक्स्ट्रा आएगा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन से नैनीताल ऊधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने दिल्ली के लिए बस यात्रा कर एक अलग संदेश दिया है। यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचाओ अपील को समर्थन देने के उद्देश्य से की गई। सांसद अजय भट्ट ने रोडवेज बस से दिल्ली रवाना होते हुए कहा, देश हित में ईंधन की बचत समय की आवश्यकता बन चुकी है, हर नागरिक को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग न केवल ईंधन की बचत करता है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मौके पर यात्रियों और स्थानीय लोगों ने सांसद की इस पहल की सराहना की है। संसाधन और उपलब्धियां हैं, परंतु जिस कदर से आज पेट्रोल डीजल की कमी होने की बात आई है, उसके लिए हमारी सरकार ने भरपूर कोशिश की है, कमी नहीं होने दी है। तथापि जो एक मैसेज दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो मैसेज इसलिए होता है कि लोग हम सब फॉलो करें। जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि सोमवार के दिन का भोजन प्रार्थना करी थी कि न करें तो अच्छा रहेगा। देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने शुक्रवार को सीएचसी रायपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा भी की है। निरीक्षण के दौरान पर्चा काउंटर, ओपीडी, दवा वितरण केंद्र, इमरजेंसी वार्ड और साफ सफाई व्यवस्था का विस्तार से निरीक्षण किया गया। मंत्री ने मरीज से बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी भी ली और इस दौरान उन्होंने ईसीजी और ओपीडी सेवाओं का अवलोकन किया है। मेरा उद्देश्य यही है कि डॉक्टर्स अपने धर्म का निर्वहन करते हुए आप मरीज के प्रति एक ऐसा भाव रखें जो जिस भावना से वो डॉक्टर के पास जाता है, उस भावना को जब मरीज को दिखाएंगे तो मैं समझता हूँ आधा मरीज तो डॉक्टर्स के व्यवहार से ही ठीक हो जाता है। तो ये अस्पताल में सफाई हो, अस्पताल में दवाइयाँ बाहर से न लिखी जाएँ, यही मेरी कुछ प्राथमिकता हैं। और साथ ही साथ अस्पताल में सुविधाएँ हो, इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए मैं ध्यान दे रहा हूँ।
उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी और मौसम ने एक बार फिर से जंगल धधक रहे हैं। राज्य में फायर सीजन शुरू होने के बाद से वनाग्नि की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कई जिलों के जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। वन विभाग के आंकड़ों की माने 15 फरवरी से अब तक प्रदेश में 301 वनाग्नि की घटनाएं सामने आई। तो वहीं अगर बात की जाए तो 41 अलर्ट भी सामने आए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मुख्य वन संरक्षण सुशांत कुमार पटनायक ने जानकारी देते हुए कहा कि लगातार वन विभाग की क्यूआरटी टीम के द्वारा वन अग्नि की घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। वर्ष 2006 के लिए वनाग्नि सत्र चल रही है और ऑफिशियली हमारे 15 फरवरी से 30 जून तक या मानसून आने तक की अवधि के लिए फायर सीजन माना जाता है। इस दौरान कल तक कुल 309 घटनाएं घटी है और 257 हेक्टेयर वन क्षेत्र इसमें प्रभावित हुए हैं। उसमें से गढ़वाल में 227 इंसिडेंट, कुमाऊं में 50 इंसिडेंट और वाइल्ड लाइफ एरियाज़ में 32 इंसिडेंट हुई है। ज़्यादातर घटनाएं इस डेटा से जैसे लग रहा है कि गढ़वाल मंडल में है और उसमें से ज़्यादातर घटनाएं जिला चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल से संबंधित। चुनावी साल में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी ने स्वयं देवभूमि आकर कार्यकर्ताओं से संवाद और जनसभा करने की इच्छा जताई है। कांग्रेस जहां इस दौरे से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का दावा कर रही है, तो वहीं भाजपा से कांग्रेस की डूबती नैया से जोड़कर देख रही है। इसी क्रम में भाजपा ने राहुल के दौरे पर तंज कसा है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा, राहुल गांधी जी इस देवभूमि में आए, ये अच्छी बात है, क्योंकि जहां जहां आजकल राहुल गांधी जी जा रहे हैं वहां वहां कांग्रेस की नैया डूबनी तय होती दिखाई दे रही है। अच्छा है राहुल गांधी जी इस देवभूमि में आए, क्योंकि जहाँ जहाँ आजकल राहुल गांधी जी जा रहे हैं वहाँ वहाँ कांग्रेस की नैया डूबनी तय होती है। तो कांग्रेस भी देवभूमि में आ रहे हैं, तो जो बच्ची खुची कांग्रेस की यहाँ पर पार्टी है, वो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के बयान वो दे रहे हैं, जिस प्रकार के अभद्र टिप्पणी वो कर रहे हैं, उसी प्रकार से देवभूमि की जनता उनको स्वीकार करने वाले नहीं है। वो यहाँ आए, लेकिन जो उनकी साख बची है वो भी समाप्त हो। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए AK न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।